अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहार की लीपी और महाराष्ट्र के ठेचा की कॉम्बो रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ठेचा बना लेंगे। तो ठेचा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक तवे को गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर हम 1/4 कटोरी या 1 मुट्ठी मूँगफली डाल देंगे। अब मूंगफली को या सिंगदाने को इस तरह से मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आने तक इसे भून लेंगे। तो कुछ देर बाद मूंगफली के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं और ये थोड़ा चटकने भी लगा है। तो अब इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिंगदाना को अलग प्लेट में निकाल के रख लिया है। अब ये जो तवा है इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। और यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है क्योंकि सरसों के तेल में ठेचा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। वैसे आप नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसके अंदर हमने 1/4 कटोरी लहसुन डाल दिया है और साथ ही में आधा कटोरी हरी मिर्च डाल दिया है। यहाँ पर हमने तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो फीकी वाली हरी मिर्च भी ले सकते हैं। और अब इसे लगातार चलाते हुए इसके ऊपर थोड़े ब्राउन स्पॉट्स आने तक इसे भून लेंगे। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लिया है और अब इसके ऊपर हल्के स्पॉट्स आ चुके हैं। तो अब इसे मैंने थोड़ा साइड में कर दिया है और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। और अब ज़ीरा को भी बीच में इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तो इसे कुछ देर के लिए भूनेंगे और फिर उसके बाद में हम इसे लहसुन और मिर्ची के साथ मिला लेंगे और इसे अच्छी तरह से साथ में ही भून लेंगे। और यहाँ पर हमने ज़ीरा को बाद में इसलिए डाला है क्योंकि बाद में ज़ीरा डालने से ज़ीरे की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। ज़ीरा डाल के हमने इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। और अब गैस के फ्लेम को बंद करके हमने इसके अंदर 1/4 कप हरा धनिया डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हमें इसे धनिया के सॉफ्ट होने तक इसे भून लेना है। कुछ देर बाद धनिया सॉफ्ट हो गया है तो अब इसे हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने जो सिंगदाना भून के रखा था उसे हम इस तरह से मसल लेंगे जिससे कि इसका जो छिलका है वो निकल जाएगा। अब छिलके को हम झाड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने छिलके को अच्छी तरह से झाड़ लिया है। अब ये जो सिंगदाना है इसे भी हम इस ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे। अब इसमें इस तरह के चम्मच से 1 चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे पल्स मोड पे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ठेचा को दरदरा ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं इसे हमने कोर्सली ग्राइंड किया है, बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं किया है। इसी तरह से ठेचा होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसे खलबट्टे पे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन खलबट्टे पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और ग्राइंडर जार में ये जल्दी से और आसानी से तैयार हो जाता है। तो हमारा मज़ेदार सा चटपटा ठेचा बनके बिल्कुल तैयार है और अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो ठेचा को हमने इस कटोरी में निकाल लिया है और ठेचा मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि ठेचा देखते के साथ ही मेरे मुंह में बिल्कुल पानी आने लगता है। तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं और चलिए अब हम लीपी तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 बड़े आलू लिए हैं जिसे मैंने उबाल के छील लिया है। और ये जो लीपी के इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने कुछ ज़्यादा लिया है क्योंकि इसे मैं लंच के लिए तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो सारी जो क्वांटिटीज़ है उसे आधा कर सकते हैं और लीपी को आप कम बना सकते हैं। अब ये जो उबले हुए आलू है इसे हम बीच में से इस तरह से काट लेंगे जिससे कि हम जब इसे मैश करें तो मैश करने में आसानी हो। अब आलूओं को हम एक स्मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब मैश किए हुए आलूओं को हम एक बड़ी सी हांडी में डाल लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 कप चावल का आटा। इस तरह के चम्मच से 1 चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून अक्खा ज़ीरा, आधा टीस्पून कलौंजी और आधा टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। और अब यहाँ पर मैंने 1 कप स्प्रिंग ऑनियंस लिए हैं जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। थोड़े से मैंने इसके अंदर वाइट पार्ट्स भी ले लिए हैं तो इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे हमें अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर हमें अभी पानी ऐड नहीं करना है, पहले हमें इसे इसी तरह से हाथों की मदद से मिला लेना है। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है और इसके अंदर जितना पानी लगेगा उतना हम डाल देंगे। लेकिन हमें इसमें एकदम से एक साथ में पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। और इसका जो बैटर है वो इस तरह से रहेगा जिस तरह से भजिया का बैटर होता है, उस तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है वो इस तरह से तैयार हो गया है। जिस तरह से ये भजिया की कंसिस्टेंसी का बैटर होता है उसी तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर हमने तैयार कर लिया है। इसे बहुत ज़्यादा आपको गीला भी नहीं करना है, नहीं तो आपकी लीपी ठीक से नहीं बनेगी।
ये एक तरह से हम लिक्विड डो आलू पराठा तैयार कर रहे हैं और इतना बैटर तैयार करने में मुझे 2 ग्लास पानी लग गए हैं। यानी कि अगर आप 1 कप चावल का आटा ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 गिलास पानी लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप या 2 कटोरी चावल का आटा लिया है, इसके लिए यहाँ पर मुझे 2 ग्लास पानी लग गया है। तो ये हमारा बैटर बनके बिल्कुल तैयार है और चलिए अब हम इससे लिपि तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जिस तवे में ठेचा तैयार किया था उसी तवे को हमने यहाँ पर दोबारा से गर्म कर लिया है और ये कटोरी में मैंने पानी ले लिया है। हाथों को इस तरह से गीला कर लेंगे और ये जो बैटर हमने तैयार किया है उसे इस तरह से हाथों में लेंगे और तवे के ऊपर इस तरह से फैला लेंगे। और ये जो ऑयल है जो हमने ठेचा तैयार किया था उसका ही थोड़ा सा ऑयल बच गया है, पहले से हमें इसके अंदर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बैटर है वो मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा और बैटर इसके ऊपर डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से हाथों को फिर से गीला करेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। और जितना हो सके हमें इसे अच्छी तरह से गोलाई में फैला लेना है। और अगर आपको हाथों का इस्तेमाल करने में डर लग रहा है तो आप इसे फैलाने के लिए चम्मच या स्पैटुला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमने इसे गोलाई में फैला लिया है और अब इसे मीडियम फ्लेम पे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जब ये एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाएगा तब हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे। तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं ये एक तरफ से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हमने इसे दूसरी तरफ पलट दिया है। दूसरी तरफ पलटने के बाद हम इसके किनारों पर 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देंगे और इसे दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर ही सेक लेंगे। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और ऑयल आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है और ये बिल्कुल भी बनके तैयार है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये अभी से ही देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और इस तरह से हम बाकी की जो लिपि है या लिक्विड डो पराठा है उसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी सिर्फ मैं 2 ही लिपि बना के तैयार कर रही हूँ। आपको जितनी मर्ज़ी चाहे उतनी लिपि बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने इसे फैला लिया है और इसे फैलाने के बाद ही इसके किनारों पे हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी लिपि को भी अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है और ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से बनके तैयार हो गई है। तो हमारी दोनों लिपि बनके बिल्कुल तैयार है। और चलिए अब मैं आपको इन्हें सर्व करके दिखाती हूँ। तो हमने इसे प्लेट कर लिया है और इसके साथ ही हम सर्व कर देंगे तैयार किया हुआ चटपटा सा मज़ेदार सा ठेचा। और इसके साथ ही मैंने दही भी सर्व कर दिया है। तो दही के ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अगर आपको कम तीखा पसंद है, आप ठेचा नहीं खाना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप दही से भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। दही के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं, लंच में या डिनर में भी एंजॉय कर सकते हैं और आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगता है। नॉर्मल आलू का पराठा तो आप बनाते ही रहते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरह से अगर पराठा बनाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा पसंद आने वाला है कि आप इसे बार बार बना के एंजॉय करेंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।